आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइंस के बारे में, पॉइंट क्या होते हैं, देन लाइन सेगमेंट क्या होता है और फिर लाइंस क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा। इसमें हम एंगल के बारे में समझते हैं कि एंगल क्या होते हैं। तो एंगल पॉइंट और लाइन से मिल करके ही फॉर्म होता है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो टू रेज है, जैसे एक रेज यहाँ पर ये बी डी रेज है, बी डी रेज है, और एक ये बी ई रेज है। तो इनसे मिलकर के ही एंगल फॉर्म होता है, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जहां पर इस कॉमन पॉइंट से ही होकर के वो रेज जानी चाहिए, तभी वो एंगल फॉर्म हो सकता है। So here is an angle formed by the rays BD and BE, where B is the common starting point. The point B is called the vertex. तो ये टर्म है एंगल से एसोसिएटेड, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स, ये हमें ध्यान रखना है। एंड ऑफ द एंगल एंड द रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड द आर्म्स। तो ये हो गया वर्टेक्स और ये दोनों हो गई आपकी आर्म या एंगल के आर्म। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल। अब हमें जैसे कहीं इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, हमें बताना है कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको हम फॉर्मली कैसे लिखेंगे। वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट्स एंगल बी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वर्टेक्स को भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक और अच्छा तरीका हो सकता है, टू बी क्लियरर वी यूज द पॉइंट ऑन ईच आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स नेम एंगल। इनके जैसे हम लिख सकते हैं एंगल डी बी ई एंड एंगल ई बी डी, यानी इनका नाम लेते हुए ये जो रेस पर ये जो पॉइंट्स हैं, एंगल डी बी ई और द एंगल ई बी डी, किसी का भी स्टार्टिंग यहाँ से, देन वी कम टू द बी पॉइंट एंड देन वी गो टू द डी पॉइंट। तो इस तरीके से एंगल ई बी डी या एंगल डी बी ई। और एंगल के लिए भी हमने बार बार इस एंगल को रिपीटेडली लिखना ना पड़े, इस वजह से यहाँ पर हमने एक सिंबल यूज कर लिया। इस टाइप से हम एंगल का हमने सिंबल यूज कर लिया, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। तो हम इस तरीके से एंगल को लिख सकते हैं, एंगल ई बी डी या एंगल डी बी ई। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स पॉइंट है ये बीच में रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और ये दोनों साइड्स के पॉइंट रहेंगे, दोनों आर्म के पॉइंट रहेंगे। तो टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। तो हम एक स्मॉल कर्व को यूज करते हैं वर्टेक्स पे इंडिकेट करने, एंगल को इंडिकेट करने के लिए। ये स्मॉल कर्व क्या है, स्मॉल कर्व आइए हम समझते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमने ये एंगल बनाया और इसमें एंगल को इंडिकेट करने के लिए एक स्मॉल कर्व को इस टाइप से हम यूज करते हैं। सो एंगल मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी। और इस यहाँ पर शो करने के लिए हम एक कर्व, स्मॉल कर्व को यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया है, विद्या हैज जस्ट ओपन हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। देखो विद्या एक पात्र लिया है जिसको जो है ये विद्या बुक को ओपन कर रही है, क्लास 6 की पढ़ने वाली स्टूडेंट है और ये बुक को ओपन कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बुक को ओपन कर रही है वैसे वैसे एंगल, डिफरेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये एंगल अलग, ये कर्व है, इस एंगल में अलग कर्व है, इस एंगल में अलग कर्व है। इस टाइप से ये डिफरेंट एंगल फॉर्म हुए। तो कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे मेजर करेंगे। सो विच एंगल इज ग्रेटर, the angle in case 1 of the or the angle in case 2, which one is greater? Just we talk about the size of the line based on the length. We also talk about the size of an angle based on its amount of rotation. जैसे हमने
लेंथ मेजर करने के लिए कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो लाइन की हमने क्या कि लेंथ मेजर करी। वैसे ही यहाँ पर एंगल बड़ा है या छोटा है उसके लिए हम रोटेशन मेजर करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन को समझेंगे और उसके बेसिस पर ये समझेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर, एज इन दिस केस सी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। सिमिलरली एंगल इन केस 3 इज इवन लार्जर देन दैट इन केस 2। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रोटेशन करना पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा वो एंगल बड़ा है। तो यहाँ पर ये बेस हो गया और इससे यहाँ पर जितना रोटेशन उससे ज़्यादा रोटेशन यहाँ पर है, उससे ज़्यादा रोटेशन यहाँ पर है, उससे ज़्यादा रोटेशन यहाँ पर। यहाँ याद ध्यान देने वाली बात है कि एक आर्म फिक्स है, एक आर्म फिक्स है तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसमें ज़्यादा रोटेशन। अगर दूसरी आर्म भी अगर हमने रोटेट कर दी तो फिर कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी है। तो जब हमने एक आर्म फिक्स रखी है तो दूसरी इतने पे रोटेट हुई, फिर एक आर्म फिक्स रखी है तीसरी इतने पे रोटेट हुई, फिर एक आर्म फिक्स रखी है फिर ये इतने पे हो गई, फिर एक आर्म फिक्स रखी है इतने पे। तो एक आर्म को हमने फिक्स रखा है तो हम ये देख करके ऑब्जर्व करके कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर हम दूसरी आर्म भी साथ में रोटेट कर देते, मान लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे कर दिया था और इसको यहाँ पे कर देते, अब ये कंपेयर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको ये वाली आर्म यहाँ पर, ये वाली आर्म ऐसे, फिर ये थोड़ा और ऊपर, ये थोड़ा और, इस टाइप से अगर हम दोनों आर्म को मूव करते तो ये कंपेयर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब दोनों आर्म जो है मूवेबल हैं या फिर हम देख करके नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, तो तब कैसे हम डिसाइड करेंगे। So the size of an angle is the amount of rotation or turn that is needed about the vertex to move first ray to second ray। तो ये फर्स्ट रे से हम सेकेंड रे में जा रहे हैं, जितना हमें मूवमेंट हो रहा है वही क्या होता है, साइज ऑफ द वर्टेक्स। Let us look at the some other example where the angle arises in the real by rotation or turn। एक कंपास लेते हैं, कंपास को जितना उसके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, इस टाइप से एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, जितना ज़्यादा उसको ओपन करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये एंगल हमें मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ये सीजर लिया है, यहाँ पर इसको जितना ज़्यादा ओपन करते जाएंगे उतना ही एंगल उतना ज़्यादा हमको मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस टाइप से हम अपने आसपास यूज होने वाली डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इसमें एंगल, ये वॉलेट है तो वॉलेट कितना ओपन हो रहा है उसके बेसिस पर एंगल फॉर्म होता है, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। इस टाइप से हम, ये स्टेपलर है तो इसके ओपनिंग से भी हम ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होता है, उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है एक बाइसिकल का, तो बाइसिकल में कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टिसेस ऑफ द एंगल। तो आपको जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एंगल एक रेज फॉर्म किया है, एक सी नाम दिया है, इसको बी दिया है और ये ए दिया है। तो इस टाइप से यह इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है कि ये इधर मूव कर रही है रेज, एक इधर रेज मूव कर रही है, बीच में एंगल। तो इस टाइप से हर एक में आपको एंगल फाइंड आउट करना है और रेज का नाम देना है, लाइक ओ, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। इस टाइप से ये इस फिगर में एंगल हो गया। तो ये डिफरेंट एंगल, बहुत सारे एंगल इसमें बन रहे हैं, किसी को भी आप उसमें फिगर आउट कर सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए ये अलग अलग एंगल अलग अलग साइज के हैं। तो इन सारे एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्या नाम इनको दिया गया है डिफरेंट, वो भी हम समझ सकते हैं। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए कि एंगल ए पी सी, ए पी एंड सी को एंगल पी क्यों नहीं कह सकते, जैसा अभी, लेकिन अभी हमने ऊपर जब एंगल की डेफिनेशन समझी तो हमने देखा कि ऐसा हम लिख सकते थे, लेकिन एक ही वर्टेक्स से कई एंगल बन सकते हैं। जैसे अभी ये एंगल बना ए पी सी, ये एंगल, तो अगर एक ही एंगल बन रहा है तो चलिए ठीक है, हम लिखा जा सकता है एंगल पी। लेकिन जब एक और यहाँ से रेज जा रही है, दैट इज
ये बी, तब अगर हम एंगल पी कहेंगे तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों कंबाइंड एंगल, कौन सा एंगल होगा। इस वजह से एंगल ए पी सी को एंगल पी नहीं कह सकते, यहाँ में अलग से इस फॉर्म में हमको एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल ए पी सी, एंगल ए पी बी, एंगल ए बी, एंगल बी पी सी, इस टाइप से अलग अलग एंगल हम लिख सकते हैं। एंगल बी पी सी, एंगल ए पी बी। तो इस टाइप से हम एंगल का नाम, ये ज़्यादा करेक्ट वे है वर्टेक्स को सेंटर में रख करके, तो ये ज़्यादा करेक्ट वे है एंगल को बताने का, समझाने का तरीका। अब इसमें आपको बताना है नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर, कौन कौन से एंगल है, जैसे ये हाफ सर्कल मार्क किया गया तो ये कौन कौन से एंगल का नाम बताइए, तो क्यू टी आर पी टी आर। तो इस टाइप से आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर कुछ कहीं पर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम और अच्छे से समझा देंगे और अच्छे से उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को करवाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल को कैसे हम कंपेयर करेंगे, क्या और टर्म है एंगल को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑल, तो उसको समझेंगे। टिल देन थैंक यू।